नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो अनफिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 17 के बारे में। इस पैकेज को हमने लगभग 3 महीने पहले कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 3 महीनों के अंदर कंस्ट्रक्शन कितना आगे बढ़ा है और अभी कितना काम पेंडिंग है। यह पैकेज महाराष्ट्र के JNPT स्पर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो बदलापुर और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को काफी इंप्रूव करेगा। इस प्रोजेक्ट को अर्कॉन इंटरनेशनल एग्जीक्यूट कर रही है। पैकेज 17 की टोटल लेंथ लगभग 9.983 किलोमीटर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है 4.1 किलोमीटर लंबा शिरावली ट्विन टनल जो माथेरान इको सेंसिटिव जोन के थ्रू पास होता है। इस पैकेज का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1453 करोड़ है। अगर हम करंट प्रोग्रेस की बात करें तो टनल का ब्रेक थ्रू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ टनल फिनिशिंग, ड्रेनेज वर्क्स, इलेक्ट्रिकल प्रोविजंस और PQC लेइंग का काम अपने फाइनल स्टेज पर चल रहा है। इस टनल के अंदर 6 इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिनका यूज इमरजेंसी सिचुएशन में सेफ इवैक्यूएशन के लिए किया जा सकता है। यह लोकेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही मोरबे एरिया है जहां से पैकेज 17 की शुरुआत होती है। फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी इसी पॉइंट पर आकर इंटरचेंज के थ्रू कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पर टोल प्लाजा के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि सरकार ने मोरबे से कलम्बोली तक 14 किलोमीटर की कनेक्टिविटी को अप्रूव कर दिया है। इसमें से लगभग 4 किलोमीटर का नया 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे मोरबे से तलोजा मेडिसी की तरफ बनाया जाएगा। इस सेक्शन के लिए अभी इनिशियल सर्वे वर्क और लैंड एक्विजिशन परमिशन जैसे फॉरेस्ट और अदर क्लियरेंसेस प्रोसेस में है, जबकि बाकी 10 किलोमीटर का सेक्शन एक्जिस्टिंग रोड को वाइडन करके साइन पनवेल हाईवे के थ्रू कलम्बोली तक कनेक्ट किया जाएगा। यह नया लिंक रोड फ्यूचर में JNPT कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे तो यह पैकेज बदलापुर और अंबरनाथ जैसे शहरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा, लेकिन करंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और रिसेंटली अनाउंस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को देखते हुए फिलहाल पैकेज 17 की प्रैक्टिकल रिलेवेंसी तब तक लिमिटेड रहेगी जब तक इसे प्रॉपर्ली नवी मुंबई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जाता। जब मोरबे तलोजा लिंक रोड और आगे की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तभी इस एक्सप्रेसवे सेक्शन का एक्चुअल बेनिफिट कम्यूटर्स और फ्रेट मूवमेंट दोनों के लिए मिल पाएगा। आइए देखते हैं पैकेज 17 का करंट वर्क प्रोग्रेस। जैसा कि आप साइट विजुअल्स में देख सकते हैं, पैकेज 17 के स्टार्टिंग पॉइंट पर PQC लेइंग का काम काफी हद तक कंप्लीट होते हुए दिखाई देता है। वहीं कुछ सेक्शंस में अभी अर्थवर्क और रोड अलाइनमेंट का काम भी जारी है। वहीं बगल में बन रहे सर्विस रोड पर भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए दिखाई देता है। आगे आपको टोल बूथ कंस्ट्रक्शन का काम अभी इनिशियल स्टेज में होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पिछले 3 महीने पहले भी स्ट्रक्चर लगभग इसी कंडीशन में था, जिससे पता चलता है कि इस सेक्शन में प्रोग्रेस अभी लिमिटेड रही है। इसके आगे भी आपको ज्यादातर सेक्शंस में काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जबकि कुछ सेक्शंस में अभी फिनिशिंग वर्क्स जारी है। आगे इस सेक्शंस में अभी ब्रिज अलाइनमेंट का काम जारी है, लेकिन अगर पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो यहाँ कुछ सेक्शंस में PQC लेइंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जिससे प्रोग्रेस क्लियरली नजर आता है। आगे आता है पैकेज 17 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 4.1 किलोमीटर लंबा शिरावली ट्विन टनल जो बदलापुर के भोज विलेज साइड को डायरेक्टली मोरबे और पनवेल साइड से कनेक्ट करता है। इस टनल के बनने से पहले बदलापुर से पनवेल या JNPT साइड जाने के लिए शिलफाटा या मुमरा जैसे कंजेस्टेड रूट्स के थ्रू गुजरना पड़ता था, जिसमें लगभग 1 घंटा या उससे ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन इस टनल के ऑपरेशनल होने के बाद यही ट्रेवल टाइम सिर्फ 10 से 12 मिनट तक रिड्यूस हो सकता है। खैर, यहाँ टनल में आपको PQC लेइंग का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जबकि टनल में फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। यह एक ट्विन ट्यूब टनल है, यानी दोनों डायरेक्शन के लिए ट्रैफिक के लिए अलग अलग टनल बनाए गए हैं। हर ट्यूब में 4 लेन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिस वजह से यह इंडिया की वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे टनल में से एक बन जाता है। टनल को माथेरान इको सेंसिटिव जोन के नीचे से पास किया गया है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन में NATM न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड का यूज किया गया है, जिससे माउंटेन और फॉरेस्ट एरिया पर मिनिमम इम्पैक्ट हो।
सेफ्टी के लिए टनल में एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें जेट फैंस और सकार्डो नोजल्स यूज किए गए हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन में टनल के अंदर का स्मोक सिर्फ कुछ मिनट्स में क्लियर कर सकता है। इसके अलावा टनल को स्काडा सिस्टम से कनेक्ट किया गया है, जिससे लाइटिंग, वेंटिलेशन, सेंसर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को रियल टाइम मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। ओवरऑल यह टनल जेएनपीटी पोर्ट कनेक्टिविटी को फास्ट बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लिंक है, जो फ्यूचर में नवी मुंबई एयरपोर्ट और अटल सेतु कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करेगा। इस टनल में कुल 6 इमरजेंसी एग्जिट लेन्स बनाए गए हैं, जिनका यूज इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए किया जा सकता है। यहाँ आपको पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जबकि कुछ सेक्शन में अभी रोड अलाइनमेंट का काम पेंडिंग है। यहाँ एलएचएस टनल में आपको एयर वेंटिलेशन सिस्टम और साइन बोर्ड का इंस्टॉलेशन वर्क भी होते हुए दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टनल के एंड पोर्शन में आपको पीक्यूसी लेइंग और टनल रोड अलाइनमेंट का काम होते हुए दिखाई देगा। वहीं राइट हैंड साइड टनल के बदलापुर साइड पर लगभग 100 मीटर के सेक्शन में अभी पीक्यूसी लेइंग का काम पेंडिंग है। इस लोकेशन पर फिलहाल टनल फिनिशिंग और वाटर लीकेज फिक्सिंग का काम चालू है। आगे के स्ट्रेच पर भी रोड का मेजर वर्क कंप्लीट होते हुए नजर आता है, लेकिन कुछ लोकेशंस पर अभी फिनिशिंग एक्टिविटी प्रोग्रेस में है। आगे बदलापुर इंटरचेंज से थोड़ा पहले ही यह 9.9 किलोमीटर लंबा पैकेज 17 समाप्त हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज 16, जिसका डिटेल अपडेट हम अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुके हैं। ओवरऑल अगर पैकेज 17 की प्रोग्रेस को देखते हैं तो पिछले 3 महीनों में काफी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जहां मेजर स्टेज पर सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है और कई सेक्शंस में पीक्यूसी लेइंग भी फिनिश हो गई है, जबकि कुछ लोकेशंस पर अभी फिनिशिंग वर्क्स प्रोग्रेस में है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर 4.1 किलोमीटर लंबा सिरावली ट्विन टनल भी अपने फाइनल स्टेज पर है, जहां वेंटिलेशन सिस्टम, साइनेज इंस्टॉलेशन, ड्रेनेज वर्क्स और फाइनल पीक्यूसी लेइंग जैसे काम चल रहे हैं। लेकिन इस पैकेज का एक्चुअल बेनिफिट तभी मिलेगा जब मोरबे से कलम्बोली तक 4 किलोमीटर का मिसिंग लिंक भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे का जेएनपीटी पोर्ट और अटल सेतु और नवी मुंबई एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सकेगी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बदलापुर, अंबरनाथ और नियर बाय एरियाज के लिए नवी मुंबई तक का ट्रेवल टाइम काफी कम हो जाएगा, जो डेली कम्यूटर्स और लॉजिस्टिक मूवमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। आने वाले महीनों में यहाँ और फास्ट प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइविंग करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।